Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 10, that is haloalkane and haloarine. ये आपका ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले अगर आप जो 11th क्लास की कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, और इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, होमोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जो आपने क्लास 11th में किया। इसके अलावा IUPAC नेमिंग के जो रूल्स हैं उनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अभी हम जो करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 10, दैट इज हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, एंड टॉपिक फॉर टुडे इज द क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड है दैट इज ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि हेलोजन एटम कितने हैं उसके अंदर, उसके बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो फर्स्ट एक होता है मोनो हेलोएल्केन, फिर उसके बाद अगर हम लेते हैं डाई, ट्राई, जितने हेलोजन लग जाएंगे तो मोनो, और इसके अलावा हम सिंपली पॉली बोल सकते हैं। पॉली में फर्दर कैटेगरीज हैं, डाई, ट्राई। अगर हम मोनो हेलोएल्केन को देखें तो C2H5X जो है ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, वन हेलोजन इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनो हेलोएल्केन, जिसमें एक ही हेलोजन हो। और ये बनते किससे हैं? ये बनते हैं हाइड्रोकार्बन से, जो आपने क्लास 11th में स्टडी किया था कि अगर हम हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे विद द हेल्प ऑफ वन हेलोजन। यहाँ पर जो X है वो हेलोजन है, यहाँ पर जो X है वो क्या है, हेलोजन। हेलोजन क्या क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम हेलोजन कह देते हैं। तो इनमें से हम किसी ग्रुप को अगर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड हेलोएल्केन। अगर हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे देन इट इज कॉल्ड हेलोएरीन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज हेलोएल्केन, और कितने हैं, वन है, तो इसलिए बोला मोनो। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर दो हाइड्रोजन को दो हेलोजन से रिप्लेस कर दिया, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डाई हेलोएल्केन। अगर हम दो की बजाय तीन को रिप्लेस कर दें देन इट इज कॉल्ड ट्राई हेलोएल्केन, जिसको हम सिंपली पॉली भी बोल सकते हैं। ये तो हेलोएल्केन की बात हो गई। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड लें, उस एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हम एक X जो है हाइड्रोजन की जगह पर लगा दें, ओनली वन, देन इट इज कॉल्ड मोनो हेलोएरीन। और अगर हम दो कर दें उसमें रिप्लेस तो दैट इज कॉल्ड डाई हेलोएरीन, और तीन को कर दें तो दैट इज कॉल्ड ट्राई हेलोएरीन। तो ये नेमिंग कैसे करनी है वो ऑलरेडी आपको पता है, रूल्स पता है, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। तो ये हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जो हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे। सेकंड क्लासिफिकेशन को ध्यान से करना है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जो कि ऑलरेडी आपने क्लास 11th में पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन होती थी sp3, sp2, sp, और कार्बन तीनों हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। इसमें जो हम यहाँ पर CX बॉन्ड ले रहे हैं, वो जो इसमें ये कार्बन है जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। अगर कार्बन एटम हम लेके चलते हैं और X क्या है, हेलोजन, दैट में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो उसमें हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसमें सबसे पहले आता है एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन। जो ये हमने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लिखा है ये इसका कॉमन नेम है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है देयर आर द टू सिस्टम, वन इज द कॉमन सिस्टम एंड अदर वन इज द IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम में ये जो कंपाउंड है या हेलोएल्केन, इसका नाम क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, और IUPAC में क्या नेम होगा, हेलोएल्केन। RX बॉन्ड ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर जो R है, यहाँ पर ये जो CX बॉन्ड हम ले रहे हैं, ये फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो CX बॉन्ड है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, this carbon is sp3 hybridized, this carbon is also sp3 hybridized, but this carbon is the primary। ऑलरेडी पता आपको प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है, जो सिंगल एक कार्बन के साथ अटैच हो, और सेकेंडरी कौन सा होता है जो दो कार्बन के साथ अटैच हो, और टर्शरी कौन सा होता है जो तीन कार्बन के साथ है। तो जिस पर भी हमारा हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन अगर प्राइमरी है तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हेलोएल्केन। अगर ये कार्बन जिस पे हेलोजन लगा अगर वो सेकेंडरी है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी हेलोएल्केन। और अगर जिस पे हेलोजन लगा है वो टर्शरी है तो दैट इज कॉल्ड टर्शरी एल्काइल हैलाइड या टर्शरी हेलोएल्केन। तो इसका मतलब जो हेलोएल्केन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। और अगर हम इसमें देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फर्दर क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन कि जो हमारा कार्बन है वो कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है जिस पर हेलोजन लगा है। नेक्स्ट वन इज द एलाइलिक। एलाइलिक कौन सा होता है, जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है अगर उस पर हेलोजन लग जाए देन इट इज कॉल्ड एलाइलिक। तो दिस वन इज एलाइलिक, दिस वन इज अगेन
एलाइलिक। वाई? क्योंकि इसमें देखिए तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर अगर हैलोजन लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक। नेक्स्ट वन इज द बेंजाइलिक। ये जो हम कर रहे हैं ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात है। यहाँ पर देखें तो ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन भी देखें तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। नेक्स्ट वन इज बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है? जो बेंजीन से जो एरोमेटिक कंपाउंड है उससे नेक्स्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। जैसे हमारा बेंजीन हो गया, इससे नेक्स्ट कार्बन जो है यहाँ पर CH2 और ये X हमने लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक, विच कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिपेंडिंग अपॉन दिस वन। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये बेंजाइलिक कौन सा है? प्राइमरी बेंजाइलिक है। अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन जो बेंजीन रिंग है वहाँ पर, तो इसका मतलब जो हैलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो कौन सा है? सेकेंडरी, लेकिन है कौन सा? बेंजाइलिक। तो दिस इज सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। और नेक्स्ट वन अगर देखें तो दैट इज कॉल्ड टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो जो बेंजाइलिक हैलाइड है विच कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिपेंडिंग अपॉन कि जो X है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्राइमरी कार्बन के साथ, सेकेंडरी के साथ या टर्शियरी। और ये अगर हम तीनों को चेक करें तो sp3 में फर्स्ट वन इज एलाइलिक हैलाइड, सेकंड वन इज एल्काइल हैलाइड, सेकंड वन इज एलाइलिक हैलाइड एंड थर्ड वन इज बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये तीन कैटेगरीज आने वाली हैं किसके अंदर? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अगर हम चेक करते हैं। नेक्स्ट वन कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। CX बॉन्ड में जो ये कार्बन है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसको हम किस किस कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज द विनाइलिक। विनाइलिक मीन्स जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है अगर उसी पर हैलोजन अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं? विनाइलिक। तो दिस वन इज द विनाइलिक। यहाँ पर भी देखें तो ये डबल बॉन्ड वाला है, अगर इसी पे अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं? विनाइलिक। और यहाँ पर जो ये कार्बन है उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। यहाँ पर देखें तो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अगर हम इसमें सेकंड केस लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइज के अंदर, नेक्स्ट वन इज द एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड कौन से होते हैं? अगर हम किसी हैलोजन को डायरेक्टली बेंजीन रिंग में अटैच कर दें, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अटैच है, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, या फिर इसका दूसरा नेम है यहाँ से आप नोट कर सकते हैं विच इज आल्सो कॉल्ड हैलो एरीन। तो इसको नोट डाउन करेंगे, दिस इज द क्लासिफिकेशन। एंड नेक्स्ट वन इज द नोमेनक्लेचर। अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, जो नेमिंग आपने ऑलरेडी की हुई है क्लास 11th के अंदर, उसी चीज़ को आप एक समराइज करके फिर इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जो नेमिंग की बात करते हैं तो जो नेमिंग आपको ध्यान से करनी है, फर्स्ट वन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बताया था आपको ऑलरेडी, देयर आर द टू टाइप ऑफ सिस्टम, वन इज द कॉमन सिस्टम एंड अदर वन इज द IUPAC सिस्टम। अगर हम कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो CH3 CH2 CH2Br, अगर आपको ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ, इसकी अगर आपको नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। N स्टैंड फॉर नो ब्रांच, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लीनियर चेन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है। N स्टैंड फॉर नो ब्रांच, प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो CH3 CH CH3 CHCl यहाँ पर लगा हुआ है, इसका जो नेम बनेगा दैट इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसो मीन्स यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर मेन चेन लेते हैं तो इसमें आपका वन क्या आता है? इसमें ब्रांच आ जाती है, क्योंकि अगर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं तो एक ब्रांच बनती है इसमें, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर अगर हम इसको मेन चेन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मेन चेन ये सिलेक्ट कर ली तो ये ब्रांच आ जाएगी, यहाँ पर भी वन ब्रांच है, लेकिन ये कौन सा है? ब्यूटाइल है, इसीलिए इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये तो होगा इसकी कॉमन नेम। लेकिन जब IUPAC नेम की बात करते हैं तो हमें इसमें नंबरिंग करनी पड़ती है, जो रूल आपको ऑलरेडी पता है। नंबरिंग कहाँ से करनी है? जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं या इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लोएस्ट पोजीशन आपको देनी होती है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो 1 पे क्या लगा हुआ है? दैट इज Br। तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल 1 ब्रोमो, और कितने कार्बन की चेन है? 3 के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप, और सैचुरेटेड के लिए एन। तो दैट्स वाई नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। दिस इज द IUPAC नेमिंग। अगर हम इसकी भी IUPAC नेमिंग करते हैं तो नंबरिंग 1 2 3 इधर से कर लीजिए या फिर इधर से कर लीजिए, दोनों साइड से नंबर क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तो सेम नंबर के लिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इधर से भी 2 मिल रहा है, उधर से भी 2 मिल रहा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर हम इसमें चेक करें तो नंबरिंग कहाँ से करनी है? 1 2 3, और इधर से करें तो 1 2 3, तो दोनों साइड से नंबर क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, 2 3 2 3। लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या देना, अगर पोजीशन सेम रहती है तो जो छोटा नंबर है वो उसको देना है जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर पहले आता है। जैसे इसमें क्लोरो है तो ये C से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्लोरो को देंगे। तो 1 2 3,
तो यहाँ पर 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, और 2 पे क्या लगा हुआ है, दैट इज मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोपेन। तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट वन, अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पर आते हैं तो दिस वन इज द एरोमेटिक कंपाउंड, दिस वन इज अगेन एरोमेटिक, दिस वन इज अगेन एरोमेटिक। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो नेम क्या होगा, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। लेकिन इसका जो IUPAC नेम है वो भी ब्रोमोबेंजीन है, क्योंकि कुछ कॉमन नेम जो है वो IUPAC भी रिकमेंड करता है उसको, उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो 1 2 3, तो 1 3 पोजीशन हम यूज करेंगे किसमें, IUPAC सिस्टम में, लेकिन जो कॉमन सिस्टम है उसमें इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा। 1 3 को मेटा, 1 2 को ऑर्थो, और 1 4 को पैरा। तो ये पोजीशंस आपको याद रखनी है। अगर ये यहां पर भी आर लगा होता तो कौन सा होता, ऑर्थो। यहां पर है तो मेटा और यहां लगेगा तो पैरा, तो M स्टैंड फॉर मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। और अगर इसको चेक करें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो आपको दिख रहा है ये कुछ मॉलिक्यूल लग रहा है जैसे सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल का मतलब एक ही पोजीशन पर सभी एक जैसे इक्वल नजर आ रहे हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस पर हैं, इसीलिए इसको कह देते हैं सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। लेकिन जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो एक 1 पे है, एक 3rd पे है और एक 5th पे है, तो 1 3 5 टोटल कितने हो गए, 3। 3 के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ट्राई ब्रोमोबेंजीन। 1 के लिए कुछ भी यूज नहीं करना है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम यहां पर लेते हैं CH3CHCl2, तो इसमें अगर हम देखें तो ये डाई हैलाइड है, लेकिन इसमें अगर आप नोट करते हैं कि दोनों हेलोजन अगर एक ही कार्बन पे लगे हैं, इस टाइप की जो पोजीशन होती है जिसको 1 1 पोजीशन बोलते हैं उसको जेम डाई हैलाइड बोलते हैं इन कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में इसको जेम डाई हैलाइड, इथाइलिन डाइन क्लोराइड। लेकिन अगर दोनों अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं, जैसे 1 2, कौन सी पोजीशन, 1 2, 1 2 को जो कॉमन सिस्टम है उसमें विस डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस डाई हैलाइड। उसका नेम क्या होगा, दैट इज इथाइलिन डाई क्लोराइड। अगर हम इसके कॉमन सिस्टम की बजाय IUPAC सिस्टम से नेमिंग करते हैं तो 1 2, तो 1 2 के लिए क्या होगा, इथेन, और दोनों के दोनों क्लोरीन किस पे लगे हुए हैं, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 1 जितनी बार होगा उसकी पोजीशन बतानी है, 1 1 डाई क्लोरो इथेन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द कंपाउंड। अगर इसका करते हैं तो 1 2, तो दोनों हेलोजन कहां लगे, एक 1 पे और एक 2 पे, तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 2 डाई क्लोरो इथेन। तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बिकम 1 2 डाई क्लोरो इथेन। अगर नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं दैट इज द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। जो CX बॉन्ड है वो पोलर होता है। पोलैरिटी का रीजन ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि अगर हम कार्बन हेलोजन बॉन्ड को देखें तो हेलोजन्स आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द कार्बन। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस पे क्या जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर एक पोलैरिटी डेवलप हो गई, दैट मींस CX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी डिफरेंट होगी, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, तो साइज जैसे जैसे हम जाएंगे तो बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, CH3F बॉन्ड की कितनी है, 139 पिकोमीटर, 178 पिकोमीटर, 193, 214। अगर हम इसकी बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो जितनी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, उतना बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। तो इसका मतलब CH3F को ब्रेक करना क्या है, अगर हम यहां पर देखें तो मुश्किल है। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, 452। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, और यही चीज आपको काम आएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, CH3I is more reactive than that of CH3Br. Why? Because the bond dissociation enthalpy decreases and reactivity increases. तो इसको नोट डाउन करेंगे और इससे रिलेटेड जो NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे।